सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 22.92% से 2024 के सितंबर में 22.9% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 19.06% से 2024 के सितंबर में 16.24% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 18.44% से सितंबर 2024 में 20.14% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.7% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 39.58% से सितंबर 2024 में 40.72% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 1.14% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। संजय अग्रवाल इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। फॉरेन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.22% है। फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में कोई नंबर ऑफ शेयर्स नहीं थे, लेकिन करंट क्वार्टर में इनकी नंबर ऑफ शेयर्स 6.28% है। फिनकेयर बिजनेस सर्विसेज लिमिटेड के पास पिछले क्वार्टर में 8% शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 3.09% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.47% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में DSP मिड कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.46% का अपटिक देखा गया। कोटक फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.1% से डिक्रीज करके 2.54% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.56% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में आदित्य बिरला सुन लाइफ ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड AC आदित्य बिरला सुन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.24% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.37% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3.2% से डिक्रीज करके 1.33% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.87% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.47% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.11% का अपटिक देखा गया। बिजनेस एक्सीलेंस ट्रस्ट 3 इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड 3 करंट क्वार्टर में 1.12% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। बिजनेस एक्सीलेंस ट्रस्ट 3 इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। वेस्टब्रिज A5 प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.22% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग कैमस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.01% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग नोमोरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड मदर फंड के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.03% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में सेंट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी यूनिट ट्रस्ट मैनेज्ड बाय वॉसाच एडवाइजर्स इनकॉर्पोरेटेड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.01% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.09% से डिक्रीज हो गई। DF इंटरनेशनल पार्टनर्स 2 LLC के पास प्रीवियस वी क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.84% शेयर्स ओन करते हैं। सुलिया इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के पास प्रीवियस वी क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 1.1% शेयर्स ओन करते हैं।
DF इंटरनेशनल पार्टनर्स 2 LLC प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। और देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।